जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। हमारे छोटे से बाल गोपाल, उनकी लीलाओं का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। आज की यह लीला कथा सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। यह लीला कथा आपकी आंखें नम कर देगी। दोस्तों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि अगर मुझसे लड्डू गोपाल की लीला कथा का वर्णन करने में कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। आज की यह कथा हमारे साथ शेयर की है कोलकाता में रहने वाली माया जी ने। माया जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मेरे मायके में बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में भी बहुत ही लगाव और श्रद्धा भाव है। बचपन से ही मैं उनकी सेवा करती हूँ। मेरी शादी भी यही कोलकाता में ही हुई है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी हो। मैं हमेशा अपने बाल गोपाल से यही कहा करती थी कि हे मेरे गोपाल, मुझे कभी भी अपनी सेवा से वंचित मत करना। मेरी शादी चाहे जहाँ भी हो, बस मुझे ऐसा परिवार मिले जो मुझे आपकी सेवा से न रोके, जहाँ मैं आपकी सेवा स्वतंत्र होकर कर सकूं। और मेरे बाल गोपाल ने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर हैं। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई तो मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल मेरे मायके जैसा ही लगा। सभी लोग पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मैं अपने सासू माँ से बोली कि मम्मी जी, आपको शायद पता ही होगा, मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है और यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब से क्या मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? लड्डू गोपाल तो हम सबके हैं ना, और वैसे भी अब तुम इस घर की बहू हो, मेरे बाद तुम्हें ही तो इनकी सेवा करनी है। माया जी कहती हैं कि तब से मैं अपने सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। उनकी कोई अपनी बेटी तो नहीं थी, पर वो मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी। मेरे देवर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते थे। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दोनों सुबह सुबह अपने ऑफिस चले जाते थे। घर पर बस मैं और मेरी सासू माँ रह जाती थी। घर पर बस मैं और मेरी सासू माँ रहते थे। मेरी सासू माँ बताती है कि पहले तो वो लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए सारी पोशाकें बाहर मार्केट से खरीदती थी, पर मेरी शादी के बाद मैं YouTube से देख देख कर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाया करती थी। लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करती थी। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा मेरी तारीफ किया करती थी। वो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैं जैसा बहू चाहती थी ये बिल्कुल वैसी ही है। मेरे मन में हमेशा डर रहता था कि पता नहीं कैसी लड़की बहू बनकर आएगी। आजकल की लड़कियां तो पूजा पाठ करना ही नहीं चाहती है। अगर मेरी बहू भी ऐसी हुई तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? मेरे बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? पर लड्डू गोपाल ने तो हमारी मन की मुराद पूरी कर दी है। हमें इतनी प्यारी बहू मिली है जो हम सभी के साथ साथ हमारे प्यारे बाल गोपाल का भी उतना ही ख्याल रखती है। माया जी कहती हैं कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के 3 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरे बेटी के जन्म से मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे ससुराल की 3 पीढ़ियों में कोई बेटी नहीं थी। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा भी करती थी। अब मुझे 2 बच्चे हैं, एक मेरे पुत्र मेरे बाल गोपाल और दूसरी मेरी बिटिया। मेरी बेटी के जन्म के बाद हमने और कोई संतान नहीं किया, क्योंकि हम बाल गोपाल को तो अपना पुत्र मान चुके थे ना। अब हमें किसी और पुत्र संतान की आवश्यकता ही नहीं थी। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, जिसने हम सभी को तोड़कर रख दिया। वैसे तो मेरी सासू माँ कुछ समय पहले से ही बीमार चल रही थी,
पर हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसे हम सभी को छोड़कर चली जाएगी। मेरी बेटी के जन्म के मात्र 6 महीने के बाद मेरी सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई। हमारे सर से जैसे छत चला गया हो। माया जी भावुक होकर रोते हुए कहती है कि मेरी सासू माँ मेरे लिए माँ समान थी। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं माना। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी बेटी को कभी उसकी दादी का प्यार नहीं मिला। सासू माँ के जाने के बाद इतने बड़े घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी और अब मेरी छोटी सी बिटिया भी थी और लड्डू गोपाल भी थे। मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं सब कुछ अपने बाल गोपाल पर छोड़ दी थी। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा था। दोस्तों, माया जी कहती हैं कि मैं आपके चैनल की वीडियोस प्रतिदिन देखती हूँ और हर एक वीडियो मेरे दिल को छू जाती है। मैं जब आपके चैनल में सभी के द्वारा शेयर की गई उनके लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे बाल गोपाल ने भी तो हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की है, इतना बड़ा चमत्कार किया है, तो क्यों ना मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक इसे पहुंचा सकूं। माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके साथ घटी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को सभी भक्तों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, माया जी कहती हैं कि यह घटना तब की है जब मेरी बेटी लगभग 2.5 साल की थी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। मेरे देवर जी की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वो भी उड़ीसा में जॉब कर रहे थे। घर पे मैं, मेरी बेटी और हमारे साथ हमारे बाल गोपाल रहते थे। एक दिन दोपहर के लगभग 2 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मुझे हमारे घर के बाहर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। मैं सोचने लगी कि हमारे घर के बाहर कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है, मुझे एक बार बाहर निकल के देखना चाहिए। पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मैं घर से निकल ही नहीं पा रही थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता जैसे हमारे गेट के बाहर ही भौंक रहा है। थोड़ी जब बारिश कम हो गई तो मैं अपने घर का गेट खोलकर देखती हूँ तो एक काला सा कुत्ता हमारे घर के बाहर भीगा हुआ खड़ा है और वही कुत्ता उतनी देर से भौंक भी रहा था। मैं जैसे ही गेट खोलकर बाहर निकली वो मेरी तरफ देखने लगा। उसका असहाय चेहरा देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह कुत्ता बारिश में इतनी देर तक यहाँ भीगे भीगे मेरे गेट के बाहर क्यों खड़ा रहा। यह तो कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर भी खड़ा हो सकता था ना। फिर मैं सोची कि हो सकता है इसे भूख लगी हो। मैं घर के अंदर गई और घर से सुबह के नाश्ते में बनी हुई 2 रोटी निकाल कर ले आई। मैं उस कुत्ते को रोटी खिलाई। वो कुत्ता पता नहीं कहां से आया था, पर वो अब हमारे घर के बाहर ही रहने लगा। अब ये मेरा प्रतिदिन का रूटीन बन गया था कि मैं सुबह, दोपहर, शाम उस कुत्ते को रोटी खिलाया करती थी। शाम को जब मैं कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए बाहर का गेट खोलती थी तो उसे मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान दिया। उन्होंने भी मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। अब तो रात में कभी मेरे ससुर जी रोटी खिलाते तो कभी मेरे हस्बैंड रोटी खिलाते। हम सभी उस कुत्ते को प्यार से कालू कहकर पुकारने लगे। कालू के प्रति मुझे एक अलग सा लगाव हो गया था। पर हुआ यूं कि एक दिन कालू ने हमारे घर के गेट के बाहर ही गंदगी कर दी। सुबह सुबह जब मेरे ससुर जी ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब उनकी नजर उस पर पड़ी, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि दिन भर कालू हमारे घर खाता है और हमारे गेट में ही गंदगी फैलाता है। इससे मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मारकर कालू को वहाँ से भगा दिया। फिर दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। दोपहर को पता नहीं कालू कहाँ से आ गया और फिर से मेरे गेट के बाहर भौंकने लगा। कालू को इस तरह से घर के बाहर भौंकते देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसे रोटी खिलाने चली गई। पर शाम को जब मैं कालू को रोटी खिलाने जा रही थी तो उस समय मेरे ससुर जी ने मुझे रोक लिया। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि हाँ पापा सही बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कालू को रोटी खिलाने की। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं यही सोच रही थी कि बेचारा कालू भूखा होगा। मैं अपने हस्बैंड और ससुर जी को मनाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं ना, वो तो जानवर है, उसमें उतनी समझ थोड़ी है,
अगर उसमें समझ होती तो क्या वो ऐसा करता। माया जी कहती हैं कि उसके बाद मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने कालू को रोटी खिलाने से नहीं रोका। मैं प्रतिदिन फिर से कालू को रोटी खिलाने लगी, पर कुछ दिनों के बाद फिर से वही घटना घटी। कालू ने फिर से हमारे घर के बाहर गंदगी फैला दी। अब तो मेरे ससुर जी और हस्बैंड और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और मुझे डांटते हुए कहने लगे कि खबरदार, अब अगर तुमने कालू को खाना खिलाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो उसे मारकर हमारे मोहल्ले से भगा दिया हूँ, उसे तुम बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाओगी। माया जी कहती हैं कि उस दिन रविवार का दिन था। मेरे हस्बैंड और ससुर जी दोनों घर पर ही होते हैं। आज तो उन्हें ऑफिस भी नहीं जाना था। मेरे पति ने कालू को मारकर भगा दिया था, पर प्रतिदिन की तरह दोपहर में फिर वो हमारे गेट के बाहर आकर भौंकने लगा। पर मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड के डर से मैं उसे रोटी खिलाने नहीं जा पाई, ना ही रात को कालू को हम रोटी खिला पाए। कालू हमारे घर के बाहर रात में भी भौंकता रहा, पर मेरे पति ने और मेरे ससुर जी ने मुझे कालू को रोटी खिलाने दिया ही नहीं। उस दिन मुझे कालू पर बहुत दया आ रही थी, पर मैं क्या करती, मैं विवश थी, मैं उसे रोटी नहीं खिला पाई। फिर अगले दिन से आश्चर्यजनक तरीके से कालू हमारे मोहल्ले से गायब हो गया था। अब वो सुबह से मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब ना वो दोपहर में आया, ना ही वो रात को आया। ऐसे ही लगातार कई दिन बीत गए, पर कालू हमें कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे कालू की बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। माया जी कहती हैं कि इस घटना के कुछ दिन के बाद से ही मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगाती थी तो वह भोग की थाल अपने आप जमीन पर पलट जाती थी। बाल गोपाल को जब मैं चम्मच से दूध पिलाती थी तो वह चम्मच मेरे हाथ से गिर जाता था। इसी तरह से छोटी छोटी घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब मेरे बाल गोपाल जानबूझकर कर रहे हैं। इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमें चौंका कर रख दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे। माया जी कहती हैं कि रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मेरे घर में सभी सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मैं अपनी आंख बंद करके लेटी हुई थी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे घर पर कोई छोटा बच्चा रो रहा है। मैं बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बिल्कुल डर गई, क्योंकि मेरी बेटी के अलावा हमारे घर में कोई दूसरा बच्चा है ही नहीं। मैं अचानक उठकर बैठ गई। मैं लाइट ऑन की और इधर उधर देखने लगी, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे की रोने की आवाज आ कहां से रही है। फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। पर अगले दिन रात में मेरे साथ यह घटना दोबारा घटी। आज मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी जगह से हिल सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा हमारे घर के चारों ओर घूम घूम कर रो रहा है। मतलब कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है, तो कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे कमरे के बाहर रो रहा है। इसी तरह हमारे घर के चारों ओर मुझे उसके रोने की आवाज आ रही थी। मैं जागी थी, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आँख खोल सकूं। मैं बहुत हिम्मत करके अचानक से अपने पति को जगाती हूँ। वो उठते हैं और मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। कमरे की लाइट ऑन करते हैं, फिर हम इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, पर हमें कहीं कोई बच्चा नहीं मिलता है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम परेशान मत हो और सो जाओ, हमारे घर में कोई बच्चा कहाँ से आएगा। मैंने अपने मन को यह सोचकर मना लिया कि हो न हो ये मेरा वहम ही होगा, और फिर मैं सोने चली गई। दोस्तों, माया जी कहती हैं कि उसी रात के सुबह के लगभग 3-4 बजे मुझे एक हैरान कर देने वाला सपना आता है, जिसे मैं अभी भी याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है। हमारे छोटे से बाल गोपाल, उनकी लीलाएं तो अपरंपार है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान इस सृष्टि के रचयिता है। एक छोटी सी छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसान तक सभी की रचना भगवान ने ही की है। हर एक जीव जिनमें प्राण है, उनमें भगवान का वास होता है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। माया जी कहती है कि मेरे साथ रात में जब यह घटना घटी, मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी
बहुत मुश्किल से सुबह सुबह लगभग 2-2:30 बजे मेरी आंख लगी होगी। तभी सुबह के 3:30-4 बजे मुझे एक चौंका देने वाला सपना आया। मैं सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे छोटे से बाल गोपाल हमारे घर के सिंहासन पर बैठे हैं और एक आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि कालू हमारे बाल गोपाल के पास ही बैठा है और मैं जो भोग लड्डू गोपाल को लगाई हूँ वही कालू खा रहा है। यह देखकर सपने में ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। तभी दूसरे ही पल मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा प्यारा सा बालक बिल्कुल बाल गोपाल के स्वरूप का, पता नहीं ये मेरे कौन से कर्मों की सजा थी जो मैं उस बच्चे का हाथ और पैर ही देख पाई। मैं उस बाल स्वरूप का चेहरा नहीं देख पाई। मुझे यह आभास हो रहा था कि यह हमारे बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। मोटे मोटे पैरों में पायल पहने थे, हाथों में बांसुरी थी जिसके एक छोर पर मोर पंख थे। वह बालक मेरे सर के पास खड़ा था और बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, वैसे ही मेरे बाल गोपाल ने मुझसे कहा, मैया ओ मैया। बाल गोपाल को वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे गोपाल रो रहे हैं। जैसे कोई बच्चा रोते हुए बोलता है, वैसे ही मेरे बाल गोपाल रोते हुए मुझसे कह रहे थे, मैया तू प्रतिदिन मुझे भोग लगाती है पर कालू को तो खाना देती ही नहीं है। देखना मैया, कालू कितना भूखा है। क्या तुझे आभास नहीं है मैया कि तेरे लल्ला ने भी इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है? मैं तो प्रतिदिन अपना भोग गिरा देता था ना। क्या तुझे तब भी समझ नहीं आया मैया? मैया कालू को भोजन कराना मैया, जाकर देखना मैया वो कितना भूखा है। उसे भोजन कराएगी तभी ये तेरा लल्ला भोग ग्रहण करेगा, नहीं तो तेरा लल्ला भी ऐसे ही भूखा रहेगा। बस इतना कहना कि मेरे बाल गोपाल मेरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। मेरा सपना अचानक टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने यह क्या सपना देखा। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे सपने की बात जानकर मेरे हस्बैंड भी चौंक जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। फिर मैं अपने ससुर जी को पूरी बात बताती हूँ। वैसे भी हमारे घर में सभी के मन में बाल गोपाल के लिए अपार श्रद्धा व भक्ति है। मेरी इस बात को सुनने के बाद कोई भी मुझ पर विश्वास न करे यह हो ही नहीं सकता था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह कालू को ढूंढने निकल गए। पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया पर कालू का कहीं अता पता नहीं था। हम सभी परेशान हो गए क्योंकि कालू को खिलाए बिना तो मेरे बाल गोपाल भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं। अब हम क्या करें? इधर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को भी ऑफिस के लिए देर हो रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरे बाल गोपाल भी तो भूखे हैं ना। इतने दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और अगर शायद अब कालू ना मिले तो वो भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? इतने दिनों से हमने तो कालू को देखा ही नहीं है। शायद वो कहीं दूर चला गया है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दोनों ऑफिस चले गए। पूरा दिन बीत गया पर कालू हमें दिखा ही नहीं। रात को हमारे साथ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी। रात को जब हम सभी खाना खाकर सोने जा रहे थे तभी मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। माया जी कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जिंदगी में पहली बार किसी को किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज से इतनी खुशी मिली होगी जितनी खुशी मुझे उस दिन मिल रही थी। मैं तुरंत अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देखिए देखिए कालू आ गया है। मेरे बाल गोपाल ने कालू को भेज दिया है। मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी हम तीनों घर से बाहर निकालते हैं। तभी देखते हैं कि कालू हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैं तुरंत किचन में भागती हूँ और रोटी लेकर कालू को खिलाती हूँ। इस घटना के लगभग 15 दिनों तक कालू प्रतिदिन हमारे घर के बाहर खाने के समय आ जाता था और हम उसे रोटी खिलाते थे। वो रोटी खाकर चला जाता था। अब मुझे इस बात की संतुष्टि हो रही थी कि मेरे बाल गोपाल भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पर एक दिन आश्चर्यजनक तरीके से कालू फिर से गायब हो जाता है और उस दिन के बाद आज तक कालू वापस नहीं आया। हमें नहीं पता कि ये हमारे बाल गोपाल की कैसी लीला है।
जिसे वह स्वयं मेरे सपने में आकर भोजन करवाने के लिए कहे, और वो आज हमारे साथ है ही नहीं। हमें नहीं पता कालू को हम कहाँ ढूंढे, पता नहीं वो किस स्वरूप में आए थे और हमारे घर इतने दिनों तक सेवा लिए। माया जी कहती है कि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि शायद हमारे बाल गोपाल ने ही कालू को हमारे घर दोबारा भेजा था और हमसे सेवा दिलवाई। और इस घटना के घटने के बाद आज तक इतने वर्ष हो गए, कभी भी मेरे बाल गोपाल ने मेरे सपने में आकर मुझे किसी और चीज से साक्षात्कार नहीं करवाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सपने में ही सही मुझे मेरे बाल गोपाल के दर्शन तो हुए। माया जी कहती हैं कि अब हमारे परिवार में कभी कोई किसी जानवर की अवहेलना नहीं करता। हमारे पास जितना होता है हम उसी से उसकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, माया जी के साथ जो घटना घटी है वो सच में अद्भुत है। बाल गोपाल स्वयं उनके सपने में आकर बोले कि कालू को भोजन करवा दो। कालू कौन था और कहाँ चला गया, यह तो हम में से किसी को नहीं पता, पर जो भी हो यह लड्डू गोपाल का चमत्कार ही था। और सच में यह घटना हम सभी को चौंका देता है। इस पर आपके क्या विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और एक बार मेरे साथ प्यार से कहे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।